ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स दोनों एक ही चीज़ है। ऑक्सो आयंस या ऑक्सी आयंस वो आयंस जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जब हम कहते हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स तो उसमें हाइड्रोजन तो है ही और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी है। ये पूरे एसिड्स को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक है फास्फोरस अस, तो यहाँ पे देखिए ये अस है। दूसरा जो है ये फास्फोरिक है और तीसरा जो है ये परऑक्सी है। अब बिल्कुल क्लियर है कि अस जो होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, जो एक है वो हायर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे परऑक्सी मतलब हो गया परऑक्सी लिंकेज है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है। H3PO2 में अच्छा ऑक्सीजन को आपको क्या लेना है -2, हाइड्रोजन को लेना है +1, उसके अनुसार ऑक्सीजन को डिसाइड करना है। तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ये जो है आ गया +1, क्यों देखिए 3 and 1 4 तो -2 × 2। उसी तरह से -2 × 3 कितना हो गया -6 और हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 है तो इसके ऊपर हो जाएगा +3। अब आइए H4P2O5 पे -2 × 5 -10 और ये 4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा +3 × 2। ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन काफ़ी कुछ हम लोगों ने रिडॉक्स में किया है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए -2 × 2 -4, ये हाइड्रोजन +1 तो फास्फोरस हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखिए एक है तो एक में ये कोई जरूरी नहीं कि सब +5 ही हो सकता है +4 भी हो। यहाँ पे देखते हैं हम -2 × 6 -12 तो ये फास्फोरस कितना होगा +4। तो देखिए +4 × 2 +8 and 4 12 तो -2 × 6 इस तरह से बैलेंस होता है। इसी तरह से H3PO4 में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो -2 × 4 -8 ये हो गया 3 तो यहाँ हो जाएगा फास्फोरस +5। अब HPO3 जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये जो है कई जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में होता है, मेटा डाइफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे -2 × 3 है तो फास्फोरस हो गया +5। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए परऑक्सी मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो -1 वाले। अभी बताइए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है जिसमें 2 -1 वाले और 3 -2 वाले, तो वहां पे अब 3 के लिए -6 तो 8 हो गया। इसका मतलब फास्फोरस कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड है, मतलब 2 परऑक्सी लिंकेज होंगे वहां पे, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 ऑक्सीजन -1 वाले, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, तो 4 ऑक्सीजन -2 वाले तो -8 हो गया, तो टोटल कितना आ गया -12। अब ये देखिए ये 4 है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पर डाइफॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे H4P2O8 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है परऑक्सी लिंकेज वाले हैं तो -2 हो जाएगा और 6 का ये हो जाएगा 12, तो टोटल कितना हो गया 14। यस, पर डाइफॉस्फोरिक एसिड है तो इसमें देखिए ये H2PO4 का ऐसा लग रहा है कि डबल टाइम्स हो गया, तो इसमें से 2 परऑक्सी वाले हैं और 6 जो हैं नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो इसके लिए हो गया -2 और ये 6 के लिए हो गया -12 तो -14। इसका मतलब ये भी जो है +5 है। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में हम देखेंगे कि जब फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां पे जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो ये इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनेंगे। और यहां पे एक फास्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसमें जो एक पाई बॉन्ड है वो d ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बना है। तो ये जो बॉन्ड है d पाई p पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर को इस तरह से न रिप्रेजेंट करके मैं प्लेन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा और फिर वहाँ पे हम काउंट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई एंड बेसिसिटी। तो चलिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हमने फास्फोरस एक ले लिया, ये देखिए डबल बॉन्ड, ये अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा तो क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको 2 डायमेंशन में दिखेगा यहाँ पे। तो ये P और यहाँ पे देखिए H3 है और OH, तो ये हो जाएगा OH।
अब ये O और H के बीच में भी बॉन्ड है, तो इसलिए इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये OH बॉन्ड है। अब ये देखिए एंगुलर ये सब हम नहीं देख रहे हैं इस तरह से। तो अब देखिए H3PO2 हो गया। अब H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, सारा डिटेल हम कैसे लेंगे, यहां पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 है तो टेट्राहाइड्रल हो नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 5, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपने सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट किया है, तो जब स्ट्रक्चर यहाँ तो यहाँ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 5 हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ, अब ये देखिए ये जो बॉन्ड है ये जो थोड़ा हटके रहेगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो किसकी वजह से है, d ऑर्बिटल ऑफ p एंड p ऑर्बिटल ऑफ o। तो यहाँ नंबर ऑफ d पाई p पाई बॉन्ड ये हो जाएगा 1। अब बताइए आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे +1 है, और बेसिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, कितने OH हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिसिटी है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब सेकंड लेंगे फास्फोरस एसिड, सेकंड है H3PO3, देखिए PO2 है, H3PO3 है, और ये है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में भी बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, मतलब एक O ऐसा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो बेसिसिटी यहाँ पे 2 हो जाएगी। देखते हैं कैसे, P डबल बॉन्ड O, ये भी OH OH और ये H। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, तो अब मैं ऐसा करूँगा, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा, सिग्मा, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, सिग्मा कितना हो जाएगा वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, तो सिग्मा 6, फिर लिखेंगे डी पाई पी पाई, तो ये जो बॉन्ड है ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है, डी पाई पी पाई 1 हो गया। इसके बाद बेसिसिटी, कितने OH हैं, ये देखिए यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH, तो बेसिसिटी हो गया 2। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 3 and 3 6 -2 × 3 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया +3। इसके बाद अब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट सारा डिटेल है मैं एक बार ही पूरा दे देता हूं। जो ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स हैं, जहां पे P डबल बॉन्ड O होता है, कई जगह आपको डेटिव बॉन्ड भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। यदि मान लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो डबल बॉन्ड की जगह ये डेटिव बॉन्ड भी बना सकता है। तो दोनों तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे आपको, या तो डेटिव बॉन्ड के साथ या तो फिर डबल बॉन्ड के साथ। और आपको मालूम है कि कोवैलेंसी जो फास्फोरस की है वो मैक्सिमम 6 है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही है। तो अब हम देखेंगे और जो बाकी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, पहला है ये, इसमें थर्ड देखिए, 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे देखिए P2O5 का मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हमें फास्फोरस O फास्फोरस ऐसे करना है, और जैसे मैंने आपको बताया हर फास्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड O बिल्कुल आपको बनाना ही है। अब ये देखिए इस तरह से, तो यदि यहाँ पे OH हो तो देखिए H2, और यदि ये 3 4 हो गया तो देखिए H4 हो गया, P2 हो गया, और वहाँ पे 2 2 4 1 5 ये भी हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये -2 × 5 कितना हो गया, ये -10, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6 and 4 तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा, +3 और जब हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना OH है, तो यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा
बेसिसिटी 2। अब इसके बाद देखिए HP, अच्छा उसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp3 ही है, और नंबर ऑफ पाई बाउंड जो जैसा मैंने बताया डी पाई पी पाई तो पहले जैसे ही है, तो अब वो बार बार रिपीट हम नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है बेसिसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद है HPO2। अब देखिए HPO2 एक्चुअली बनेगा कहाँ से? यदि आपके पास H3PO4 हो और यहाँ से हम वाटर निकाल दें, ये देखिए यहाँ से 2 निकल गया हाइड्रोजन, बचा 1, P1 बचा और 4 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे देखिए HPO3 होता है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा H3PO3 लीजिए आप, तो H2 निकल गया तो H3PO2। तो ये जो फास्फोरस है उसका वाटर निकालने के बाद जो बचा वो HPO2। अब देखिए H3 हो गया, P हो गया, 3 हो गया। अब HPO2 का जो स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर है अभी नोन नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि यदि मान लिए फास्फोरस जो है ये इस तरह से डबल बॉन्ड O दे दे, तो देखिए O 1 हो गया और हमारे पास 1 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इस तरह का स्ट्रक्चर। लेकिन इससे आप बेसिसिटी भी नहीं बता सकते हैं। तो जैसा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 साइक्लिक फॉर्म में होता है, उसी तरह से ये भी HPO2 may be in साइक्लिक फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अननोन है, तो इसलिए जो हम इतना ही बोलेंगे। और ये जब लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 × 2 -4 हुआ, तो ये जो है ये +3 हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर इज अननोन। एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं तो sp2 बताते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने से ज़्यादा प्रेफर करेगा ये सिंगल बॉन्ड बनाते हुए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर इज अननोन। अब इसका देखिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जब भी S होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब H4P2O6, तो 2 फास्फोरस बना के देखिए 6 है, तो आप बिल्कुल 3 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये देखिए आप P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, एक OH इधर पे हो जाएगा, एक OH इधर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है हाइड्रोजन जो है आपको देखिए 1 2 3 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 और 3 6 हो गया, और P2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेसिसिटी आपको कितनी नजर आ रही है, बेसिसिटी OH काउंट कर लीजिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो है इजीली डिसोसिएट होकर ये बाहर आ जाएगा, और जो फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड है इसको निकालना मुश्किल है, जो भी एटम हो। तो यदि मान लिए P और H हो, जैसे मान लिए यहाँ पे H हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड जो है वो पोलरिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग बेसिसिटी, ये हो गया 4, तो अब लिखेंगे हम बेसिसिटी 4। यदि 4 है तो 4 सीरीज ऑफ साल्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये आप देखिए H3PO3 था, फास्फोरस था, अब यहाँ पे आ गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में P डबल बॉन्ड O, ये देखिए OH OH OH, तो H3PO4 हो गया। अब बताइए इसके अंदर बेसिसिटी कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिसिटी 3 है। अब बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 × 4, यदि ऑक्सीजन का -8 हो गया तो ये होना चाहिए +5, ये हो गया +5, इसलिए ये एक काउंट होता है। H4P2O7, ये जो है पायरोफॉस्फोरिक है, ये एक का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा होगा। अभी बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना आएगा, ये +5 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 × 7 -14, तो ये बाकी भाग मिला के 14 होना चाहिए, तो 5 × 2 10 +4 14, इस तरह से आता है। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, आप 3 डिवाइड करके बीच में एक O डाल दीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा POP, और हर फास्फोरस के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड O देना ही है,
इसके बाद फिर यहाँ पे एडजस्ट हम करेंगे। हमारे पास ये देखिए O7 है, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH। तो देखिए H4P2 और 3 3 6 और 1 7 हो गया ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 OH ग्रुप है, इसलिए बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 4। यहाँ पे देखिए बेसिसिटी यहाँ पे 4। नेक्स्ट है हमारा मेटाफॉस्फोरिक। यहाँ पे फिर से आया एक। अब हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीजन का -2 × 3 -6, हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फास्फोरस का +5 है। तो यहाँ से हो गया ये +5। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अर्लियर जब HPO2 था तो हमने H3PO3 से वाटर निकाला था। अब यदि यहाँ पे हम H3PO4 लेकर यहाँ से एक वाटर निकाल दें, ये देखिए वाटर निकल गया, तो बचा HPO3। तो इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने से जो बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक से, वो हो जाएगा मेटा। तो अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज है। हम देखेंगे यहाँ पे P डबल बॉन्ड O OH, अभी देखिए H P और ये हो जाएगा O3। यदि ये 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इधर से मिलेगा 6, इधर से मिलेगा 8 हो जाएगा, तो फिर ये डेटिव बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे HPO3 जो है इसकी बेसिसिटी 1 नजर आ रही है। लेकिन ये जो HPO3 है ये साइक्लिक होता है, और ये साइक्लिक मेटा डाई भी होता है, और ये ट्राई भी, टेट्रा भी, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर। हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पे +5 के साथ ये स्ट्रक्चर आया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब इसका देखिए H3PO5 और H4P2O8, यहाँ पे हमने लिया है परॉक्सी, नाम है परॉक्सी, मतलब इसमें परॉक्सी लिंकेज है। 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं लेता हूँ P, तो एक डबल बॉन्ड तो O डालना ही है, और यहाँ पे देखिए OOH। देखिए परॉक्सी के लिए 2 ऑक्सीजन O ऐसे जुड़े होने चाहिए जिसपे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास 2 3 हो गया है, और यहाँ से अब देखिए हमारे पास जो है एक फास्फोरस हो चुका है, एक हाइड्रोजन हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है और 2 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। तो OH इस तरह से जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा चेक करते हैं। ये -2 है, -2 हाइड्रोजन +1। तो अब देखिए निगेटिव कितने हो गए, 1 2 2 4 और 2 6, और हमारे पास 1 2 3 ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये जो है, सबसे पहले देखिए परॉक्सी है, तो परॉक्सी में टोटल ऑक्सीजन का जो है 2 4 6 7 8 और 3 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो जाएगा +5, और 5 होने की वजह से ये 1 है। तो ये हो गया परॉक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड जो है, इस तरह से हम ले लेते हैं। फिर हम लेंगे H4, और जितने OH होंगे 1 2 3, तो इसमें हाइड्रोपरऑक्साइड साल्ट भी बनेगा और नॉर्मल साल्ट भी बनेगा। H4P2O8 ये है परॉक्सी डाई, मतलब कोई ना कोई फार्मूला का डबल है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2PO4 यदि हो उसका डबल है, इसलिए इसका नाम डाईफॉस्फोरिक। लेकिन परॉक्सी लिंकेज है, तो परॉक्सी लिंकेज के लिए हम यहाँ पे POO बना देंगे, P डबल बॉन्ड O OH OH। अब देखेंगे 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस 2 है और ऑक्सीजन चाहिए हमें 8। तो देखिए 3 2 5 3 8, और ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यहाँ पे -2 जो भी ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये दोनों छोड़कर सब -2 वाले हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना है +1। तो अब हम देखेंगे टोटल निगेटिव कितना हो गया है, 2 4 6 2 8 10 12 14 निगेटिव हो गया ऑक्सीजन के ऊपर का। अब हाइड्रोजन का देखते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब हमें 10 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 फास्फोरस पे मैनेज करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा +5, ये भी हो जाएगा +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे +5, यहाँ पे भी है +5, और इस तरह से यहाँ जो है बेसिसिटी 4 नज़र आ रही है, इसको भी आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ कि ये जो HPO3 है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, और यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये सब जितने भी है तो स्ट्रेट चेन जैसा हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर HPO3 का लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो इस तरह से हमने ये भी देखा है कि फास्फोरस जो है sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो HPO3 है वो साइक्लिक फॉर्म में डाइमर, ट्राइमर, ये ऐसे जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो ये HPO3 का कितना है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n = 2, ये n = 2 है। और जब भी ये पॉलीमेरिक HPO3 होगा ये होगा साइक्लिक, तो यहाँ पे होगा साइक्लिक, और ये जो साइक्लिक है उसमें POP लिंकेज होगा, साइक्लिक विथ POP लिंकेज, मतलब POP ऐसा करके रहेगा। और एक चीज़ और बहुत अच्छा है इसमें कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिना स्ट्रक्चर के मालूम चलता है। कैसे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा इज टू पाई 5:1। जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर है वो 5:1 होगा, और यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स। तो अब बताइए यहाँ पे यदि मैं लेता हूँ इन H2P2O6, तो बताइए मुझे यहाँ पे सिग्मा इज टू पाई जब निकालना है तो जितने फास्फोरस उतने पाई। तो हमारे पास 2 फास्फोरस है तो हमने लिख दिया 2 पाई, और 5:1 ही होना है, मतलब सिग्मा कितना होगा 10, तभी तो ये 5:1 आएगा। अब हम देखते हैं कि 10 सिग्मा और 2 पाई है या नहीं है, क्योंकि देखिए जितने फास्फोरस होंगे उसके ऊपर डबल बॉन्ड O होता है, इसलिए उतने पाई बॉन्ड हो जाते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ये देखिए, ये देखिए साइक्लिक ऐसा POP ऐसा हो जाता है, और हर P के ऊपर देखिए डबल बॉन्ड O और एक OH, डबल बॉन्ड O OH। अब हम काउंट करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना देता हूं ताकि इजीली दिखे। ये देखिए अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए आपका 10 सिग्मा आ गया। और जितने फास्फोरस उतने पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड इस फास्फोरस के साथ, एक पाई बॉन्ड इसके, तो ये 5:1 आ जाता है। तो जब भी HPO3 का पॉलीमर है तो स्ट्रक्चर विल बी साइक्लिक। तो यहाँ मैंने लिखा साइक्लिक विथ POP लिंकेज। तो यदि ये डाइमर है तो 2 हो जाएगा, यदि ट्राइमर होता तो 3 POP लिंकेज आ जाता। तो इस तरह से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिसिटी जो है 2 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 × 6 -12, ये 2 हो गया, इसका मतलब ईच वन विल बी +5। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5, 10 11 12, तो 2 और 2 4 और 2 6 जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2। तो इस तरह से जो है, और IUPAC ने सजेस्ट किया है कि जब इस तरह का फॉर्मूला है तो आपको साइक्लो तो लिखना ही है, और ये डाइमर है HPO3 का, इसलिए साइक्लो डाई, और फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो था ही पहले से। H3P3O9 ये ऑक्सी एसिड HPO3 का ट्राइमर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि HPO3 का पॉलीमर होगा तो स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक, और सिग्मा इज टू पाई, ये जो प्रपोर्शन है सिग्मा एंड पाई का वो कितना होगा 5:1, जिसमें पाई कितने होंगे जितने P हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंस इट इज ट्राइमर ऑफ, इसको हम लिख देंगे ट्राइमर ऑफ HPO3, इट इज साइक्लिक। और जब हम डाइमर लेते हैं तो 2 POP लिंकेज, यहाँ पे 3 POP लिंकेज हो जाएगा। फिर इस बाद लिखते हैं सिग्मा इज टू पाई इज 5:1, ये बिल्कुल फिक्स है। अब बताइए फास्फोरस कितने हैं, 3 हैं, सिंस
p3 atoms, therefore pi is equal to 3. Sigma 5 times of number of pi, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15. इसलिए जो है सिग्मा इज टू पाई, यहाँ पे 15 इज टू 3, इसका मतलब 5 इज टू 1 आ जाता है. अब हम देखेंगे कि H3P3O9 का स्ट्रक्चर कैसा होगा. यहाँ पे साइक्लिक का मतलब हो गया, ये देखिए आप PO, ऐसा हम POP बनाते जाएंगे. ये देखिए इस तरह से, और हर P के ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा, और हर फास्फोरस पे एक OH भी आ जाएगा. ये देखिए OH, OH एंड OH. अब हम काउंट करेंगे कितने पाई बॉन्ड्स हैं. जहां भी फास्फोरस है 1 2 3, तो टोटल जो है 3 पाई बॉन्ड आ गया. अब देखेंगे सिग्मा, तो देखिए यहां पे सबसे पहले रिंग में देखिए 6 हो गया, और हर फास्फोरस पे सिग्मा जो है 1 2 3 1 2 3 ऐसा, तो 3 3 9 और ये 6 15, तो सिग्मा हो गया 15. और नंबर ऑफ पीओपी कितने लिंकेज हो गए 1 2 3, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, ये हो गया 3. तो ये था साइक्लो ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो हमारे फॉर्मूले H4P2O5 से रिलेटेड है. कई बार आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन बैंक में आंसर्स अलग अलग दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H4P2O5. कई क्वेश्चन बैंक में आंसर है 2, कई जगह दिया है बेसिसिटी है 3. तो देखिए क्वेश्चन इटसेल्फ इज हैविंग एम्बिग्युइटी. क्यों? क्योंकि H4P2O5 में 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, और दोनों स्ट्रक्चर पे बेसिसिटी अलग अलग है. इसलिए फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन के अंदर या तो आप दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, या तो फिर स्पेसिफाई होना चाहिए कि हमें P3P3 टाइप चाहिए या P2P4 टाइप. अब ये P3P3 और P2P4 है क्या? ये 2 फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 3, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दोनों फास्फोरस +3 वाले. यहां पे एक फास्फोरस के ऊपर +2 है और दूसरे फास्फोरस के ऊपर +4 है. अब ये देखिए एवरेज यहां भी +3 ही है, यहां भी एवरेज +3 है, लेकिन बेसिसिटी में फर्क आ जाएगा. कैसे? अभी देखते हैं हम लोग. यहां पे देखिए पहले P3P3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए O हम बीच में ले लेंगे, फास्फोरस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. ये देखिए OH, OH, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. अब हम देखते हैं काउंटिंग. हाइड्रोजन 1 2 3 4 बिल्कुल बराबर है. फास्फोरस 2 हो गया. चलिए इस फास्फोरस को हम ऐसा लिख देते हैं. तो 2 फास्फोरस हैं, और ऑक्सीजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो H4P2O5 हो गया. अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +3. कैसे? ये देखिए ऑक्सीजन हो गया -2 -2 -2 -2 -2, और हाइड्रोजन पे +1 +1 +1 +1. अब टोटल निगेटिव आप काउंट कीजिए कितने होंगे. जितने ऑक्सीजन हैं 1 2 3 4 5 हैं, और उस पे जो है ऑक्सीजन यदि लेंगे तो -2 × 5, ये हो जाता है -10. हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 4, तो ये कितना हो गया +4, बचा कितना 6, इसलिए +3 हो जाता है. तो ये जो है ये P3P3 टाइप का जो है स्ट्रक्चर है, और यहां पे बेसिसिटी ये देखिए 1 और 1 2 है, तो यहां पे हम लिख देंगे बेसिसिटी 2. अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है P2P4. अब P2P4O में देखेंगे यहां पे, यहां देखिए एक फास्फोरस दूसरा फास्फोरस, और यहां सिमेट्रिकल है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है. यहां थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, अभी देखते हैं हम लोग. ये देखिए P हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. ये देखिए, या फिर क्वेश्चन कई बार आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो PP बॉन्ड. अब यदि ये फॉर्मूला दिया है तो इसमें तो PP बॉन्ड नहीं है, इसमें तो है.
तो इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज कई कंट्रोवर्शियल आंसर उसमें आ सकते हैं। यहां पे हम देखते हैं, अब ये देखिए, ये O यहां आ जाए तो H हो जाएगा, और यदि यहां चला जाए तो हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यदि हमें शो करना है तो सबसे पहले तो OH आप लगा ही दीजिए यहां पे। और इसके बाद यदि हम इस स्ट्रक्चर को जस्ट हाफ ऐसा कंसीडर करें तो देखिए यहां पे -2, यहां पे -2, -4 हो चुका है, और हाइड्रोजन के लिए +1 +1 +2 हो चुका है, मतलब इस फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब देखिए यहां पे 1 2 2 4 -2 -2 4 हो गया। अब यहां पे कैसे होता है, ये 3 1 2 और ये 2 और ये 3 5, तो देखिए 2 2 4, और यहां से यदि आप हाफ हाफ करेंगे तो -1 इधर काउंट होगा, -1 इधर काउंट होगा, तो यहां पे जो है +2 आ गया। अब ये जो H है, अब ये O यहां आ गया तो ये हो जाएगा OH, तो यहां पे एक OH यहां है, यहां पे एक और OH आ जाएगा। तो अब देखिए बेसिसिटी जो है 1 2 3 हो गई, तो यहां पे हम लिखेंगे बेसिसिटी 3 है, और ये 2 और 4 तो बता रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखेंगे यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो गया, ये देखिए -2 -2 -2 टोटल 6 हो गया, ये +1 +1 2 हो गया, इसका मतलब ये +4। तो एक फास्फोरस +2 वाला है, एक फास्फोरस +4 वाला है, लेकिन बेसिसिटी दोनों के अलग अलग हो गए। नो POP बॉन्ड, यहां पे हम ये PP बॉन्ड, तो नो PP बॉन्ड, यहां पे PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये H4P2O5 पे बेसिसिटी, PP बॉन्ड, POP बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस इस पे फ्रेम होते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिया गया है। यदि मैं कह दूं क्वेश्चन कि यदि इसकी बेसिसिटी 2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आइटम के क्या है, तो +3 यदि मैं कहूं कि बेसिसिटी 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक फास्फोरस पे +2, दूसरे पे +4, एवरेज पे ही +3 आया। तो इस तरह से जो है आप इसको भी नोट कर लीजिए।